आज हम बिना बच्चे के हैं और मेरा पति भी चुनने का तुम लोगों ने पूरा प्लान रखा था यार। मेरे ही घर में, जब मेरे घर में पार्टी थी ना, ये क्या करती थी, मिलवाने के लिए मेरे ही घर के मेरे ही रूम से बाहर निकाल दी थी। मेरे को चौकीदार की तरह खड़ी हो जाती थी, एक बार भी तब भी नहीं बताई। सिर्फ अभी पता है क्या, ऊपर से बच्चा के लिए भी बोल रहा है कि तुम लोग खुद मना करके रखे थे कि बच्चा पैदा ना हो, बच्चा होगा ही नहीं। तुम लोगों की वजह से आज हम बिना बच्चे के हैं और मेरा पति भी चुनने का तुम लोगों ने पूरा प्लान रखा था यार। मेरे ही घर में, जब मेरे घर में पार्टी थी ना, ये क्या करती थी, मिलवाने के लिए मेरे ही घर के मेरे ही रूम से बाहर निकाल दी थी। मेरे को चौकीदार की तरह खड़ी हो जाती थी, एक बार भी तब भी नहीं बताई। सिर्फ अभी पता है क्या, ऊपर से बच्चा के लिए। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, स्वस्थ भी होंगे। और भाई हम भी अच्छे हैं, मज़े में, स्वस्थ हैं। तो देखा आपने मनीषा की हालत, ये सिर्फ और सिर्फ जगत दीदी की वजह से इनकी ये हालत हुई। और आज भी ये डिप्रेशन में ही रहती है। कुछ आप सब देखते होंगे इसके ब्लॉग में कि ये कितनी उदास, इधर उधर झूमती नज़र आती है, क्योंकि इसके दिमाग में वही सब घूम रहा है अभी। क्योंकि इतना सब होने के बाद कोई इंसान कैसे सहन कर सकता है। तो आज भी इन दोनों के बीच में कुछ प्यार व्यार कुछ नहीं है, ये सब दिखावा करते हैं ब्लॉग में। और जगत भाभी के दिमाग में अभी भी वो सब चीज बातें घूम रही हैं। वो सब इतना दुखी इंसान भले ही कैसे कुछ रह सकता है। तो ये उखड़ी उखड़ी खुश ऐसे मासूम सी लगी रहती है इधर उधर। काम का तो इतना प्रेशर, मीशू का प्रमोशन, ये करो वो करो, व्लॉग वीडियो रील्स शूट करना, और घर का भी देखना, खाना पीना तो बनाने का काम होता ही है इसका, चाहे भले ही झाड़ू पोछा और कुछ के लिए रख लो, पर ये खाना बनाना तो इसका ही काम है ना, कितने लोगों का। ये भी करती है। फिर डिप्रेशन में रह के इंसान कैसे कुछ अच्छे ढंग से कर पाएगा? एक तो इसका दिमाग उधर घूमता रहता है, और ऊपर से लोग कमेंट बॉक्स में गलत गलत कमेंट करते हुए, उल्टा पुल्टा कमेंट कर देते, बच्चा नहीं हो रहा, होगा नहीं, प्लेडिक नहीं, कुछ भी। तो होगा कैसे? अभी इसके मन में कुछ है ही नहीं, क्योंकि उस जगत दीदी ने सब कुछ इनका बर्बाद करके चौपट करके रख दिया। तो इन्होंने, आपने सुना कि खुद के घर में खुद चौकीदार की नौकरी करती थी उस जगत दीदी की वजह से। तो जगत दीदी को सपोर्ट करने वाले को ये समझ लेना चाहिए कि उसने एक औरत का घर किस तरह उजाड़ के रख दिया, जो उसकी वजह से आज भी डिप्रेशन में चल रही है। वो ना खुश रह पाती, ना जी पाती, ना कुछ कर पाती, और जो करती है वो अपनी ज़बरदस्ती से कुछ कर रही है, सब कुछ सहन कर रही है। आज भी ये पति के साथ अपनी इतना खुश नहीं है, वो दिखावा है सब कुछ। क्योंकि भाई दुनिया को दिखाने के लिए दिखावा तो करना ही होता है। इसने कितना कष्ट सहा, कितना दुख दर्द झेला है, हर कोई दिन झेल नहीं सकता। कोई दूसरा झेल के दिखाओ, जो इस पे के लिए गलत कमेंट करते हैं, तो दूसरा कोई झेल के दिखाओ। इतना सब कुछ इसने कितने दिन तक, 1 साल तक, 1.5 साल तक सहा उस जगत दीदी की वजह से, जो कुछ लोग आज भी जगत दीदी को सपोर्ट कर ही रहे हैं। तो उन सबको ये समझ में आ जाना चाहिए था कि एक औरत होकर औरत का ही घर लूट लिया, बर्बाद कर दिया सब कुछ। अब इसकी लाइफ में फिर से कुछ खुशी नहीं आ सकती। दिमाग तो उस वहीं पे टिका रहेगा, क्योंकि वो बातें हमेशा इनके दिमाग में घूमती रहती हैं। और जब भी इसके सामने कुछ पहले के वो वीडियोज़ जगत भैया के साथ जगत दीदी की फ़ोटोज़ का थंबनेल लगा हुआ मिल जाता है, तो फिर से इसका दिमाग फिर से डिप्रेशन में चला जाता है। वही हालत हो जाती है जो कुछ दिन पहले थी इसकी, कुछ महीने पहले, वही टाइम उसके सामने आज आ जाता है। तो भले इंसान कैसे खुश रह सकता है, कैसे कर सकता है, और बच्चा बेबी कैसे होगा जब पति साथ में नहीं रहेगा? तो बच्चा कहाँ से आएगा? तो उस महारानी ने सब कुछ मना करके रखा था, इसके पति को इसी के पास जाने के लिए मना कर रखा था। कैसी ज़बरदस्ती, देखो कैसे अपना हक जताती थी वो जगत भैया पे। हद हो गई यारो। मैं तो ऐसी औरत का नाम सुनती हूँ तो वो तो ही मुझे गुस्सा आता है यार। तो
देख सकते हो आप कैसा रो 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 के कितने आंसू निकल रहे हैं इसके। कितनी दुखी औरत है ये, शायद ही कोई होगी इतनी दुखी तो। और जो भी दुखी है तो वो तो समझ सकते हैं, उसको तो पता है हर कोई इतना सब कुछ सहन नहीं कर पाता, पर इसने कितने दिन तक सहा, उस महारानी को कितने दिन तक झेला इसी के घर में, इसी को इसके कम रूम से बाहर निकल देना कैसे कोई बर्दाश्त कर सकता। आप कर सकते हो नहीं ना, तो फिर गलत उल्टे पुल्टे कमेंट हमें नहीं करना चाहिए इनको, क्योंकि ये पहले से दुखी है तो और अब खुश तो कैसे रह पाइए। पर अभी ये कभी खुश नहीं हो सकती अपने पति के साथ, पहले जैसा ये सब कुछ बातें इनके दिमाग में आती रहेंगी। और जब भी ये वीडियोज आते रहेंगे तब तब इसका दिमाग ऐसे ही खोलता रहेगा। भला कि भाई ये वीडियोस तो नहीं हटा सकते सब कुछ कोई भी, क्योंकि उन दिनों इसके पति की भी गलती है और जगत दीदी की, दोनों की गलती है, अकेली उसकी भी नहीं। रिएक्शन वालों ने सब ने वीडियो बनाए थे क्योंकि इन्होंने किया ही काम ऐसा था। इसने तो जगत भाभी ने तो कुछ नहीं किया भाई, इसको तो झेलना पड़ा। पर जगत भैया ने तो बहुत कुछ गलत किया ना इसके साथ, इसका सब कुछ बर्बाद कर दिया। चाहे भले इनके पास में कितनी धन दौलत हो, पर पति का प्यार तो नहीं मिल सका ना इसको। और अब आगे भी क्या खुश रहेगी, अब उसके साथ जो पहले की वो बातें याद आएंगी तब इसको गुस्सा आएगा। तो कर ही क्या सकते, इंसान कैसे मन से रह सकता है। माइंड कभी शांत नहीं होता, कभी कुछ वीडियोज़ के थंबनेल आ जाते, कभी कुछ वीडियोज़ आ जाते, कभी कुछ गलत कमेंट आ जाते हैं, हेट कमेंट, तो उनको पढ़ के माइंड ख़राब हो जाता है। तो भले ही इंसान को बेबी कैसे हो सकता है। तो इतना लगाव तो नहीं रहा पहले जितना इनकी शुरू में लगाव था एक दूसरे से, वैसा तो नहीं हो सकता ना। तो पर कर ही क्या सकते हैं, कमेंट करने वाले तो गलत कमेंट कर ही सकते हैं, कुछ न कुछ बोलते ही रहते, क्योंकि उनका तो बोलना ही का काम है भाई। और रिएक्शन वाले रिएक्शन वीडियो बनाते पर गलत रिएक्शन क्यों बनाए भाई, किसी को दुखी करने से क्या मज़ा आता है। जो इंसान पहले से दुखी है उसको और दुखी करने में क्या मज़ा आएगा आप सब हम सबको। पर मान लो कि ब्लॉग में हम देखते हैं उसके हिसाब से तो ब्लॉग बनाते हैं, पर एक खराबी तो इसकी भी है, जगत भाभी की भी, क्योंकि ये इसके घर पे जो भी कोई गेस्ट आता है तो इसका मुंह फूल जाता है। ये तो इसमें बहुत ही ख़राब आदत है। ये तो हम भी बोलते हैं कि ये मुंह फुला लेती है, पर घर पे आए गेस्ट के सामने मुंह फुलाना अच्छी बात नहीं है। घर में आया गेस्ट तो भगवान की तरह होता है, उसको तो अच्छे से रखना चाहिए, अच्छे से उसका खाना पीना खिलाना, तो इससे अच्छे से खाना खिला सकती, क्योंकि ये पहले से डिप्रेशन में उसी तरह झूलती रहती है, कुछ कर नहीं पाती। अपने आप को शांत करके कुछ करे तब तो कोई काम कर सकता है इंसान, ऐसे कोई कुछ नहीं कर सकता। इसके ऊपर पहले से बहुत ज़्यादा प्रेशर है। और पर भाई काम तो करना ही होता है, घर का काम, खाना बनाने का, ये सब तो करना पड़ता है। इसको वीडियो भी शूट करना पड़ता है, पर कभी मैंने इसको अच्छे से खुश होते नहीं देखा। और जो भी खुशी रहती है इसके ऊपर, ये ऊपरी खुशी रहती है, अंदर से बहुत टूटी हुई और दुखी औरत है, क्योंकि इसके साथ कुछ बहुत ही गलत हुआ। और अब भी जगत भैया कहीं भी अकेले जाते हैं, अभी वो अकेले गए हुए हैं तो इसका दिमाग वहीं पे टिका हुआ है, कहीं फिर से कहीं वो पहले वाले दिन ना आ जाए, इसको यही डर लगा हुआ है। क्योंकि कहीं किसी से बातें ना हो जाए फ़ोन पे, तो यही डर लगा रहता है। तो इंसान कैसे कोई खुश रखता है। तो गाइज आप लोग बताइए आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए प्लीज़। ये भी बोल रहा है